हाय गाइज। सो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, प्रीवियस पार्ट टू वीडियो में, लाइक मेरा पार्ट वन एंड पार्ट टू में सिग्नल के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट वन में टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ सिग्नल डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। एंड पार्ट टू में हमने टाइप्स ऑफ सिग्नल के बारे में डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ सिग्नल लाइक कंप्यूटर सिग्नल, रीड ओनली सिग्नल एंड और इसका टाइप था, उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। अब जो इसका लास्ट टॉपिक है मेरे पास, इफेक्ट है। इस वीडियो में हम इफेक्ट के बारे में समझेंगे। इफेक्ट क्या होती है, सिग्नल के साथ आप इसे कैसे यूज करते हैं, वो सब चीजें देखते हैं। और ये भी देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इफेक्ट में, इफेक्ट जो हमारा है वो एपीआई कॉल कैसे करता है, वो सब चीजें इस वीडियो में देखेंगे। तो हमारा मेन वीडियो का एजेंडा रहेगा इफेक्ट, और इफेक्ट के थ्रू हम एपीआई कॉल कैसे करते हैं, और एक हम इसका डेमो कोड करके देखेंगे। ठीक है। तो चलो, अगर आप पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखे हो तो मेरा इस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट वन एंड पार्ट टू देखो। तब आपको क्लियर पिक्चर बनेगा, सिग्नल कैसे किसे करते हैं, सिग्नल कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तब आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। अब इसमें इफेक्ट का मैं आपको डिफिनेशन बताऊं तो आप सब समझ रहे हो। रिएक्टिव मतलब क्या होता है? रिएक्टिव रिएक्टिव मतलब ये होता है कि अगर मैंने चेंज किया कुछ और विदाउट राइटिंग एनी अंडरलाइंग कोड, जहां जहां उसका यूज हो रहा है वहां वहां पर रिफ्लेक्ट हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव। ठीक है। अब रिएक्टिव में इसका डिफिनेशन मैं बताता हूँ कि इन एंगुलर सिग्नल एंड इफेक्ट इज ए रिएक्टिव फंक्शन दैट ऑटोमेटिकली रन्स व्हेनेवर द सिग्नल चेंज। ठीक है। इफेक्ट कब चलेगा? जब हम सिग्नल को हम चेंज करेंगे। लाइक मेरे पास, सपोज करो कि मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ मैं। ठीक है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे यहाँ पे आया। सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक सिग्नल बनाया, सिग्नल बनाया, और वहां पे इनिशियली मैं जीरो रखा, और यहाँ पे सिग्नल को मैंने एक काउंट नाम के वेरिएबल में स्टोर किया। अब मैं क्या किया कि काउंट को सेट कर दिया, काउंट को सेट किया 5। यहाँ पे क्या हुआ कि सिग्नल चेंज हुआ मेरे पास। तो जैसे ही ये सब सिनेरियो आएगा, सिग्नल मेरा चेंज होगा। तो इस सिनेरियो में मेरे पास एक इफेक्ट नाम का कंसेप्ट है, वो ऑटोमेटिक रन हो जाएगा, इफेक्ट रन हो जाएगा। वही मैं डिफिनेशन में बोलना चाह रहा हूँ कि अ, हमारे पास इफेक्ट रिएक्टिव फंक्शन दैट ऑटोमेटिकली रन्स व्हेनेवर द सिग्नल चेंज। सिग्नल चेंज करो, सिग्नल अपडेट करो, इफेक्ट आपका एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। इसको आप कंपेयर कर सकते हो कि जैसे कि हम कंपनी रीलोड करते हैं। तो कंपनी रीलोड करते हैं तो हमारा लाइफ साइकिल, एंगुलर का लाइफ साइकिल हुक होती है, ऑटोमेटिक रन हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमारा कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक रन हो जाता है, एनजी ऑन इनिट ऑटोमेटिक रन होता है। जो एनजी ऑन इनिट ऑटोमेटिक रन होता है तो उसके अंदर जितना भी हमारा फंक्शन कॉल होता है, मतलब जितना भी हमारा लॉजिक रहता है हमारे पास एनजी ऑन इनिट के अंदर, लाइक मान के चलो मैं यहाँ पे कंसोल प्रिंट किया, तो कंसोल मेरा ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। सो दैट इज रिएक्टिव। और रिएक्टिव कब चलेगा? रिएक्टिव होता है, और ये जो हमारा इफेक्ट कब चलता है? जब सिग्नल चेंज करते हैं तो मेरा इफेक्ट चलता है। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसका डिफिनेशन कि रन द कोड वेन एवर दिस सिग्नल चेंज। ठीक है। कोड को रन करो जब ये सिग्नल हमारा चेंज हो। ठीक है। अब इसका जो हम सिंटेक्स बताते हैं कि हमारा इफेक्ट कैसे, इफेक्ट का सिंटेक्स कुछ कैसा होता है कि इफेक्ट ऐसा लिखते हैं, और ये जो हमारा एरो फंक्शन लेता है, और इसके अंदर जो हमारा हमारा यहाँ पे लॉजिक आता है हमारे पास। इस लॉजिक के अंदर हम अपना इफेक्ट के थ्रू एपीआई भी कॉल कर सकते हैं। जो हम पहले RxJS यूज करते थे एपीआई कॉल करने के लिए, सब्सक्राइब हम सब्सक्राइब करते थे, वहां पे हम मॉडर्न में हम इफेक्ट के थ्रू एपीआई भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है। और चलो, अब बता रहा हूँ कि चलो इफेक्ट तो हमारा फंक्शन हो गई। अब इसको कॉल कहाँ करते हैं? तो हम इसको इफेक्ट को HTML में कॉल नहीं करते हैं, इसको हम TS में कॉल करते हैं। कहाँ पे? यूजुअली कंस्ट्रक्टर में। या फिर आप इसको आप ng on init में भी कॉल कर सकते हो। ठीक है। अब अब इसका स्टेप बताता हूँ आपको कि स्टेप इसका कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस इफेक्ट का यूज करने का स्टेप होता है हमारे पास कि सबसे पहले हम इफेक्ट किसके बेस पे होता है? इफेक्ट हमारा होता है सिग्नल के बेस पे होता है, सिग्नल के बेस पे होता है। तो हमको सिग्नल यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो सिग्नल लाते कैसे हम? तो सिग्नल लाने के लिए हमारे पास एंगुलर का, आप बताया था ना, एंगुलर स्लैश कोर लाइब्रेरी है, वहां से हमारे पास सिग्नल आता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम सिग्नल को डिफाइन किए। ठीक है। स्टेप फर्स्ट हुआ हमारे पास। अब सेकेंड स्टेप में आएगा
तो सेकंड स्टेप में आऊंगा तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को सबसे बेटर तरीका क्या होता है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में हमको कॉल करना रहता है, ताकि हमारा कंपोनेंट चले, क्लास लोड हो तो कंस्ट्रक्टर पिक्चर में आ जाए। ठीक है, तो उसको हम कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं अपना यहाँ पे लॉजिक लिखा हूँ। ठीक ठीक है, इफेक्ट, यहाँ पे इफेक्ट तो लिखा है हमारा, और उसके बाद से अपना लॉजिक लिखा हूँ, एंगुलर को यहाँ पे कॉल किया हूँ यहाँ पे। ठीक है, चलो अपडेट करेंगे उसको, मतलब इफ अब इफेक्ट कब एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे मैं क्या किया कि एक बटन क्लिक किया, और यहाँ पे मेरा पास एंगुलर जो मैं अपना सिग्नल बनाया, सिग्नल में यहाँ पे अपडेट किया, ये यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं ये अपडेट किया हूँ तो मेरा ये क्लिक बटन क्लिक होगा और मेरा इफेक्ट क्लिक होगा, और ये मेरा इफेक्ट एग्जीक्यूट होगा हमारे पास। क्यों, ये क्यों एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे हमारा सिग्नल में चेंज हुआ, यहाँ पे सिग्नल में चेंज हो रहा है, तो ये मेरा इफेक्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, हाँ, चलो अब हम इसको अब बताते हैं कि हम, आप पूछोगे कि भाई हम एनजी ऑन चेंजेस भी लिख सकते हैं, अब ले सकते हो, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, अभी हम उतना प्रोजेक्ट में ये सब यूज नहीं होता है। इसमें हम एनजी ऑन चेंजेस के लिए हम लोग को बॉयलर प्लेट कोड भी चाहिए, और ये एनजी ऑन चेंज एट द रेट ओनली इनपुट के लिए हमारे पास बेस्ट सूटेबल रहता है। आप बोल सकते हैं आरएजीएस भी ले सकते हैं, आरएजीएस भी ले सकते हो, लेकिन हमको उस मैनुअली अनसब्सक्राइब करना पड़ेगा उसको। यहाँ पे आरएक्सएस लेने से मेमोरी लीकेज की इशू होती है, जो कि हमारे इफेक्ट में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब कि इफेक्ट का मतलब कॉम्पिटिटर कौन था, एनजी ऑन चेंजेज है, आरएक्सजेएस है। ठीक है, अच्छा, और मैं यहाँ पे एक नोट लिखा हूँ कि इफेक्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन लाइफ साइकिल एंड हुक्स। ठीक है, अब एक छोटा सा डेमो बना के दिखाता हूँ इफेक्ट का कैसे कॉल होता है। वही मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, ये कि मैं इफेक्ट को सबसे पहले कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं अभी आता हूँ, आपको VS कोड पे ले चलता हूँ, मैं यहाँ पे आया। ठीक है, मैं इसको VS कोड पे आया, और ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या किया कि भाई एक सिग्नल बनाया, स्टेप फर्स्ट हुआ मेरे पास यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक सिग्नल स्टार्ट किया, स्टेप फर्स्ट हुआ मेरे पास। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि अ, इसका एक कंस्ट्रक्टर होगा, फिर एनजीओ जहां मैं तहां ले सकते हो, कंस्ट्रक्टर में लिया, और कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने अपना जो इफेक्ट है एंगुलर का इफेक्ट, ये क्या लेता है, सिंटेक्स ऐसा होता है मेरा पास, ऐसा होता है, फेट एरो फंक्शन लेता है। तो यहाँ पे आया मैंने, और एरो फंक्शन से मैंने यहाँ पे क्या किया कि दिस दिस थॉट इफेक्ट में मैं यहाँ पे आया, तो कंसोल डॉट लॉग ले लिया मैंने, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया कि दिस डॉट काउंट की वैल्यू को मैंने सिंपल प्रिंट आउट किया है। परफेक्ट, ये मेरा हुआ सेकंड कि इफेक्ट को यूज करो। तो स्टेप हुआ मेरे पास, ये हुआ सेकंड। फर्स्ट सिग्नल डिफाइन करना है, क्यों सिग्नल, भाई इफेक्ट हमारा सिग्नल पे ही काम करेगा, जब सिग्नल डिटेक्ट होगा, सिग्नल चेंज होगा, तब मेरा इफेक्ट काम में आएगा। ठीक है, अब थर्ड क्या करेंगे, थर्ड करेंगे हम कि HTML में जाएंगे और वहां पे अपना इफेक्ट को चेंज करेंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पाता हूँ तो एक क्लिक फंक्शन पे मैं क्या करता हूँ कि जो हमारे पास है, अ, मेरे पास जो है वो क्या है, सिग्नल वाला। तो मेरे पास यहाँ पे काउंट है सिग्नल, वहां वहां पे मैं क्या करता हूँ कि सेट करता हूँ। ठीक है, और काउंट में जब सेट करूंगा, जो मेरे पास काउंट की जो वैल्यू है, काउंट की वैल्यू है, और वहां पे मैं एक ऐड कर दूंगा। परफेक्ट, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो मेरे पास एंगुलर है, ये मेरा सिग्नल है, सिग्नल के पास सेट मेथड है, और यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किया, कुछ अपडेशन किया। अब जैसे मैं ये करूंगा ना गाइस, ये क्या होगा कि क्लिक फंक्शन कॉल होगा, और क्लिक फंक्शन कॉल होते ही इफेक्ट कॉल होगा, और उसके अंदर यहाँ पे क्लिक फंक्शन कॉल हुआ, और उसके बाद से यहाँ पे आएगा इफेक्ट कॉल हुआ, और यहाँ पे काउंट की वैल्यू को प्रिंट आउट कर देगा। तो ओवरऑल वो ये हुआ मेरे पास, स्टेप थर्ड हुआ ये। ठीक है, ये मेरा हुआ गाइस स्टेप थर्ड। क्लियर है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। प्रोजेक्ट मेरा रीरन हो रहा है, और स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट मेरा। तो इसमें जनरली हमको ये देखना रहता है कि इफेक्ट में हम कुछ भी चेंज करो डिटेक्ट हो,
ऑटोमेटिक एपीआई कॉल होना चाहिए, मतलब ऑटोमेटिक हमारा इफेक्ट कॉल हो जाएगा। ठीक है। और इसका पुराने में हम कैसे यूज कर सकते हैं, मैनुअल में एनजी ऑन चेंजेस भी यूज कर सकते थे, आरएक्सजेएक्स भी यूज कर सकते थे हमारे पास। ठीक है, वो भी हम यूज कर सकते थे। अभी मेरा प्रोजेक्ट रीरन हो रहा है। हाँ, चलो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ओके, ठीक है। अभी यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे कॉल किया। ठीक है, पहले इनिशियली काउंट की वैल्यू 0 आई, फिर मैं अगर प्लस पे क्लिक करता हूँ, एक सेकंड गाइस, अभी मैं इसका साथ में इसको अटैच कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं प्लस पे क्लिक किया, आप देखना 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। जब मैं यहाँ पे इफेक्ट काउंट में चेंज कर रहा हूँ, दैट मीन्स ये इस कोड में चेंज कर रहा हूँ, इस कोड में अपडेट कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक ये इफेक्ट वाला कंसोल डॉट लॉग मेरा, ये मेरा प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, दिस इज अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ इफेक्ट। ठीक है, और इफेक्ट में एपीआई कॉल कैसे करते हैं, तो एपीआई कॉल करने के लिए आपको मैं डेमो दिखाता हूँ, देखो गाइस। सो यहाँ पे देखना कि एपीआई कॉल हम करते हैं कैसे, कि जब हम सिग्नल जब चेंज करते हैं, सिग्नल चेंज हुआ, उस समय एपीआई कॉल करानी है। ये भी पॉसिबल है, कैसे? सपोज करो, मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे पास एक मतलब एक एपीआई है। ठीक है, एपीआई वो क्या करता है कि जैसे कि मान के चलो कि एपीआई वो यूजर की डिटेल लेता है, गेट यूजर डिटेल्स देता है। मेरे पास एपीआई है, वो गेट यूजर डेटा देता है, यूजर डेटा। और यहाँ पे वो लेता क्या है, यहाँ पे लेता है हमारे पास यूजर आईडी लेता है, यूजर आईडी। अभी यूजर आईडी को सपोज करो कि मैं कुछ चेंज किया, यूजर आईडी 1 दे दिया, फिर यूजर आईडी 2 दे दिया। इसके बेस पे टू जो जिसका यूजर का आईडी है उसका डेटा मेरे को लाए, टू टू उसका डेटा जो लाए, उसको हम भी कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पे लोड यूजर, और उसके बाद से हम यहाँ पे यूजर आईडी को सेट करेंगे, मतलब कि अपडेट करेंगे। तो अब जैसे अपडेट किया, इफेक्ट मेरा रन होगा, और यहाँ पे हम एपीआई कॉल करेंगे, जो भी होगा वो। और जब एपीआई कॉल हुआ, और उसके बाद से हमारा जो डेटा आएगा, जो हम यूजर जो बनाएंगे उसमें से डेटा कर देंगे, और ईवाई अपडेट कर देंगे। आपको मैं एक डेमो दिखाता हूँ इसे कैसे। सबसे पहले यहाँ पे हमको दो चीज चाहिए, एक यूजर आईडी को हमको चेंज करना है, डेट मीन सिग्नल आया यहाँ पे। तो इसको भी हम यूजर आईडी को भी सिग्नल बनाऊंगा, और यूजर में डेटा लेना है मतलब ये भी अपडेट हो रहा है, इसको भी हमको सिग्नल बनाना पड़ेगा। हमको दो चीज सिग्नल बनाना पड़ेगा भाई। एक बनाना पड़ेगा यूजर यूजर आईडी, इसका जो टाइप होगा सिग्नल। और बाय डिफॉल्ट मेरा आईडी होगा, एक से स्टार्ट होगा। एक होगा यूजर डेटा, इसका भी टाइप होगा सिग्नल होगा, और ये एनी टाइप के डेटा को ले सकता है। क्लियर हुआ? अब हम क्या करेंगे कि एक एचटीएमएल में जाएंगे, तो वहां पे क्या करेंगे कि लिखेंगे क्लिक नेक्स्ट, क्लिक बटन बनाएंगे वहां पे, बटन, और वहां पे लिखेंगे क्लिक नेक्स्ट। जैसे इस बटन पे यूजर क्लिक करेगा, तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरा पास जैसे जैसे मैं क्लिक नेक्स्ट किया, तो यहाँ पे मैं यूजर आईडी को मैं क्या करूंगा कि यूजर आईडी को कॉल करूंगा, दिस डॉट यूजर आईडी में हम एक वैल्यू ऐड कर दूंगा। अब जैसे यूजर आईडी में ऐड हुआ, अब मैं क्या करूंगा कि एपीआई कॉल कर दूंगा कि भाई गेट यूजर डेटा, और वहां पे गेट यूजर डेटा, और उसका पास यहाँ पे ये जो मेरे पास यूजर आईडी आया, ये लाकर मैं यहाँ पे डाल दूंगा यूजर आईडी। अब ये क्या हुआ, डायनेमिक हो गया। अब क्या हुआ कि जैसे मैं एक क्लिक किया, पहले यूजर आईडी एक था, यहाँ पे क्लिक किया एक, जिसका आईडी एक था वो डाटा लाया। फिर क्लिक किया दो, जिसका आईडी दो था उसका दो वाला डाटा लाया। इस सिनारियो में हम एपीआई कॉल भी करा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो गाइस ओवरऑल मेरा इफेक्ट यहीं तक रहा, और आपको कुछ भी